कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। अर्थात कर्म करने से ही किस्मत बनती है और जीवन का यही रहस्य है, और व्यक्ति के कर्म उसके स्वयं के हाथों में ही होते हैं। अर्थात किस्मत का बनना और बिगड़ना इंसान के अपने ही हाथों में होता है। नसीब को दोष देने में कोई लाभ नहीं होता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा का 24वां अध्याय। अपनी जीवन गाथा सुनते ही मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मा, मैं अपनी भार्या सहित चर्मकारपुर नगर में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने कर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं स्त्रीगामी हो गया और मंदिरा मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधु बांधवों ने छीन ली। इस तरह सबसे तिरस्कार होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मा, मुझ पापी पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इन वन में दर्शन मिले। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दरिद्र एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की तार्कवाणी सुनकर उपदेश जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दान आदि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता संपूर्ण नाश हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपों का दान करना। लेकिन वनवास में इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीप की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, संख्या, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला से भी निम्न हैं। प्रत्यक्ष और चंद्रायण आदि व्रत इनकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन, पाठ, गायन, श्रद्धा, गोमती नदी के तट का वास सब मिलाकर भी इनके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वंश, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए
वो दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुली के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समय अनुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग को जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने विदा ली। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करें जिससे इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। राधे राधे।